ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्रद्धा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौर निताय भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरु महाराज की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो सर्वमयी मणि मंजरी माता जी आ चुकी हैं और उन्होंने श्लोक डाल दिया है। आपके मोबाइल पे श्लोक विजिबल है। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। शब्दार्थ बाय प्रभुपाद की जय। विद्या यानी विद्या शिक्षा, विनय नम्रता, संपन्न युक्त, विद्या और विनय से युक्त, शिक्षा और नम्रता दोनों चीजें एक व्यक्ति में जब होती है। ब्राह्मणे ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, शुनि कुत्ते में, च तथा एव श्वपाके कुत्ता खाने वाले में, कुत्ता भक्षी जिसको चांडाल कहते हैं, और च क्रमशः पंडिताः ज्ञानी, समदर्शिनः समान दृष्टि से देखने वाले। विनम्र साधु पुरुष, जो पहला शब्द है विद्या विनय संपन्न, विद्या विनय और संपन्न यानी 3 शब्द जुड़ा हुआ है। विद्या और विनय दोनों एक साथ बहुत मुश्किल से आता है। जिसके पास विद्या नहीं रहता है वो विनम्र रहता है, और जिसके पास विद्या आती है, ज्ञान होता है, उसे अहंकार हो जाता है। परंतु यदि दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है किसी को और वो वैष्णव बन जाता है, तब नहीं अहंकार रहता है। वैष्णव बनने के पहले तक अहंकार रहता है। ठीक है, अहंकार शुरू में आता है विद्या से, परंतु जब हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, हमें शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, हम भगवान की सेवा में जुड़ जाते हैं, तब अहंकार समाप्त हो जाता है। तो ज्ञान, विद्या और विनम्रता यानी हम्बल, तृणादपि सुनिचिना, ये दोनों जब इकट्ठा होता है, उससे कोई व्यक्ति दोनों गुणों से संपन्न होता है, उसको साधु कहते हैं। और वैसा व्यक्ति क्या कहता है, चूंकि उसमें ज्ञान हो जाता है, अच्छा ज्ञान होता है, इसलिए वो क्या करता है, ब्राह्मण को और हाथी को और कुत्ते को और कुत्ता खाने वाले को, सबको वो समान दृष्टि से देखता है। अर्थ क्या हुआ, सब में वो आत्मा को देखता है। समान दृष्टि यानी शरीर तो सबका अलग अलग है ना। हमारे सामने कोई व्यक्ति बहुत गंदा बिहेवियर कर रहा है, कोई बहुत सुसंस्कृत है, कोई मनुष्य है, कोई जानवर है, कोई कीड़ा है, सांप है, बिच्छू है, तो समान दृष्टि से देखना बहुत मुश्किल है। फिर भी समान दृष्टि से
कौन देखते हैं? जो विद्या से संपन्न है और विनम्र भी हैं, क्योंकि वो ऊपर के कवरिंग को नहीं देख रहे हैं। ये कपड़ा है ना, भगवान ने कहा है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, तो ये तो कपड़ा है। वो कपड़े को नहीं देख रहे हैं, कपड़े के अंदर जो आत्मा है उसको देख रहे हैं। इसलिए वैसे व्यक्ति को सब समान दिखाई देता है। अगर वो भक्त है तो बहुत उच्च कोटि का भक्त है। ठीक है, ये बहुत सुंदर श्लोक है। सबको अपनाना है जीवन में। हमें भी जब दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा भगवान के धाम का, भगवान का, वैष्णवों का, भागवत, श्रीमद् भगवत गीता और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होगा, और साथ साथ में एटिकेट वो भी जब प्राप्त हो जाएगा, अपने को समझ जाएंगे कि हम कौन हैं, तब विनम्रता आ जाएगी। सिर्फ ज्ञान प्राप्त होने से कोई विनम्र नहीं होता है। ऐसा बहुत होता है कि शास्त्रों का, बहुत बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त है, सारे वेद और भागवतम और भगवत गीता कंठस्थ है, हजारों श्लोक कंठस्थ हैं, परंतु अहंकार है। तो अहंकार जब रहेगा तो हम नहीं देख सकते हैं सबको समान दृष्टि से। जब अहंकार समाप्त होगा तभी हम सबको समान दृष्टि से देख सकते हैं। तो एक तो विद्वान ब्राह्मण है, एक गाय है, एक कुत्ता है, एक हाथी है, एक मांस खाने वाला चांडाल है जो कुत्ते का मांस खाता है, फिर भी वो सबको समान दृष्टि से देखता है। यह है ये श्लोक। ठीक है, अब शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द है जिसमें 3 शब्द जुड़े हुए हैं, विद्या, विनय और संपन्ने। तीनों अलग अलग शब्द हैं। विद्या बहुत आसान शब्द है, विनय यानी विनम्रता आसान शब्द है, संपन्ने यानी युक्त, फिर ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, तीनों आसान शब्द है। शुनि चैव चैव और स्वपाके। स्वपाके कहते हैं कुत्ता का मांस खाने वाला। कुत्ते जब मर जाते हैं ना गांव वगैरह में, तो एक जाति होती है जो उसको ले जाती है, कुत्ता, सुअर इत्यादि, और उसके मांस को खाते हैं वो लोग। उसको चांडाल कहा जाता है। तो चांडाल और पंडित, सबको समान। ये पंडित ऊपर में जो आया ना, विद्या विनय संपन्न, उसके बारे में कहा जा रहा है, वहां से जुड़ा हुआ है। पंडित सबको समान दृष्टि से देखता है। समदर्शिनः 2 शब्द है। सम यानी समान, दर्शिनः देखने वाला है, समान दृष्टि से देखने वाला है। तो अब मैं एक बार पढ़ देती हूँ इस श्लोक को, फिर बाद में प्रैक्टिस करेंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने के बाद कोमा लगा दीजिएगा, चूंकि पढ़ने में आसान हो। शुनि चैव स्वपाके च के बाद कोमा लगा दीजिएगा। इस प्रकार आपका श्लोक 4 भाग में बट जाएगा, और हम कहाँ कहाँ अर्ध विराम देंगे उसके लिए आपको कोमा से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बोलूँगी, आप प्रैक्टिस करेंगे।